ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है। क्या करना है? क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। तुम्हें क्या करना है? इस पुरानी दुनिया का त्याग करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, 1 नंबर कम कर दो। ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? बाबा ने भगवान का ऐसा कौन सा प्लान है जिसके वो काम करने से उसमें कल्याण अपने आप ही समाया हुआ है? कौन सा ऐसा भगवान का प्लान है? और ईश्वर का प्लान है महाविनाश करने का, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाबा कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ रचा ही इसलिए है कि इसमें सारी दुनिया जलकर स्वाहा हो जाए। इसमें सारी दुनिया की अंतिम आहुति पड़नी है। अभी इस यज्ञ में कौन सी आहुति पड़ रही है? बाबा ने यज्ञ रचा है, यज्ञ में आहुतियां डालते हैं। तो इस यज्ञ में कौन सी आहुति डाली जा रही है? आहुति डालना माना उस चीज को खत्म कर देना। चित्र देखा है ना, यहाँ पर अभी नहीं है। जब कोर्स कराते हैं उसमें वो चित्र आता है संगम युग का, कि उसमें हवन कुंड बनाया है। हवन कुंड में मनुष्य अपने विकारों का दान कर रहे हैं। तो आहुति डालना माना स्वाहा करना। तो हम ज्ञान और योग स्वाहा कर देंगे तो फिर करेंगे क्या? आहुति डालनी है विकारों की, अपनी कमियों की, बुराइयों की आहुति डालते हैं। और अंतिम आहुति में यज्ञ जो रचते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं? अंतिम आहुति में जितनी सामग्री बची होती है वो सारी स्वाहा कर देते हैं। अभी बाबा हमारे बुराइयों को स्वाहा करा रहे हैं। जितने हम बाबा के बच्चे बनेंगे, बुराइयों को स्वाहा करेंगे। जो बुराई बाबा के बच्चे बनेंगे नहीं, बाबा कहते उनके शरीरों सहित ही उनको स्वाहा कर दूंगा। सारी दुनिया की अंतिम आहुति इसमें डलनी है, क्योंकि अब बुराइयां तो निकाल नहीं रहे, इसलिए उनके सहित ही उन्हें स्वाहा कर देंगे। सारी दुनिया की अंतिम आहुति इसमें डलनी है। इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। बाबा ने क्या कहा आज? मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। प्रश्न है, ईश्वर के प्लान अनुसार किस कर्तव्य में
कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने कहा ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते यह बहुत बड़ा अकल्याण है, लेकिन बाबा कहते मैंने यह ज्ञान यज्ञ जो रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, फिर नई दुनिया आएगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह महिमा किसकी थी? परमपिता परमात्मा की। तुम मात पिता अर्थात परम पिता परमात्मा की महिमा करते हो। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वही है ऊंच ते ऊंच गॉड फादर। ईश्वर को फादर कहा जाता है। किसका फादर? सारी मनुष्य सृष्टि का फादर। वह है बेहद का बाप। जब उनको बाप कहा जाता है तो रचयिता भी है। मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र के दो बाप हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। हुआ आत्माओं का बाप, लौकिक शरीरों का बाप, पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्मा को जिस्म देने वाला लौकिक बाप है। आत्मा तो निराकार है। आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया में है, जिसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ सभी आत्माओं को यह शरीर मिला हुआ है पार्ट बजाने के लिए। ड्रामा के राज को भी अच्छी तरह से समझना है। तुम जानते हो गॉड फादर की महिमा सभी से न्यारी है। गाते भी हैं ओ गॉड फादर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यह है उल्टा झाड़। बीज बाप ऊपर में है। जब कहते हैं ओ गॉड फादर तो ऊपर में नजर जाती है। सभी आत्माओं का फादर एक परम पिता परमात्मा है। उनकी महिमा है सभी से ऊंची, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं। सभी आत्माओं का फादर वह निराकार बाप और फिर साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिसको आदि देव, महावीर, एडम भी कहा जाता है। कितने सारे नाम हैं? क्या क्या? आदि देव, महावीर, एडम भी कहा जाता है। किसको? ब्रह्मा को, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा आकर नई सृष्टि की रचना रचते हैं। फादर को तो कभी बेअंत नहीं कहा जा सकता। जैसे लौकिक फादर रचना रचते हैं, स्त्री को एडॉप्ट करके फिर उनको उनसे बच्चे पैदा करते हैं, तो उसको फादर कहा जाता है। फादर को कभी सर्वव्यापी व बेअंत नहीं कहेंगे। बाप से ही बच्चों को वर्षा मिलता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यह अच्छी रीति समझना है। गॉड इज वन, फादर इज वन। अभी आत्मा अपने फादर को भूल गई है। फादर को भूलने के कारण
सभी मनुष्य मात्र आर्फन बन गए हैं। फादर को ना जानने के कारण बहिष्ठ को यानी रचना को अथवा भाई बहन को याद करते रहते हैं। बाबा कहते फादर को ना जानने के कारण ही फादर द्वारा, बाप द्वारा जो रचना रची गई, भाई बहन उनको याद करते रहते हैं। फादर को भूलने के कारण ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, निधन के बन पड़े हैं। वर्षा मिलता ही है उस बाप से। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, और सूक्ष्म वतन से ऊपर है मूल वतन, जहाँ आत्माएं रहती हैं, जहाँ परम पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्मा और परमात्मा का रहने का घर है मूल वतन, शांति धाम, परम धाम, स्वीट होम भी कहा जाता है। हम आत्माएं भी वहाँ की ही रहवासी हैं। आत्मा कहती है, क्या कहती है? आत्मा कहती है यह हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है, निराकारी दुनिया है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। वतनों को जानना है। 3 लोक व 3 वतन कहते हैं ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह स्थूल वतन। ऊंचे ते ऊंचा बाप है तो ऊंचे ते ऊंची दुनिया में ही रहेंगे ना। सबसे ऊंचा मूल वतन है तो ऊंचे ते ऊंचा बाप उस ऊंचे ते ऊंची दुनिया में रहते हैं। करण करावणहार, क्रिएटर, डायरेक्टर परम पिता परमात्मा हैं। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को एडॉप्ट करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी आदि देव दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारा ही यादगार देखो कितना अच्छा खड़ा है। कहाँ पर? दिलवाड़ा मंदिर की बाबा बात कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा यादगार कितना फर्स्ट क्लास है। जिन्होंने भारत को पतित से पावन बनाया, उन्हों का यादगार देखो कितना फर्स्ट क्लास है। सभी सजनियों का साजन एक ही है। बरोबर मंदिर में जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। भगवानुवाच, मैं ब्रह्मा तन द्वारा बैठ तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जगदम्बा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हैं, अधर कुमारियाँ भी हैं। मंदिर वाले खुद नहीं जानते कि कुमारियाँ कौन हैं और अधर कुमारियाँ कौन हैं। उन्होंने तो सिर्फ मंदिर बना दिए हैं, अधर कुमारी का मंदिर, लेकिन वो अधर कुमारी किसको कहा जाता है बाबा कहते ये नहीं जानते हैं। कौन है? अधर कुमार अधर कुमारी बाबा किसको बोलते हैं? गृहस्थ में रहने के बाद फिर गृहस्थ में रहते हुए पूरे बाबा के नियमों पर चलते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, तो बाबा कहते फिर उन्हें अधर कुमार अधर कुमारियाँ कहा जाता है। अब उन्होंने मंदिर तो बना दिया लेकिन
जानते नहीं कि ये अधर कुमार कुमारी कौन हैं। जरूर जगदम्बा जगत पिता के बच्चे तो हैं। उन सब को बैठ बाबा राजयोग सिखाते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को कैसे रचते हैं वह भी बाबा बताते हैं। साधारण तन में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ तो यह आदि देव हुआ ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिसको महावीर कहते हैं वह किसका बच्चा है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ और मेरा नाम शिव है। ऐसे नहीं बाबा आते ही नहीं हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर। गाया भी हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारते। धर्म की ग्लानि के समय सत्य धर्म स्थापन करने के लिए बाप आते हैं। इस समय यह है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया कैसे बनती है वह समझना चाहिए। बाबा समझाते हैं, मैं ही सद्गति दाता हूँ। गंगा नदी को गति सद्गति दाता नहीं कह सकते। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही हैं। वह हेमनली गॉड फादर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जबकि उनकी संतान है तो फिर क्यों नहीं गॉड फादर से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। समझ की बात है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग का यादगार है। देवी देवताएं भारत में ही थे। जरूर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। उन्होंने संगम युग निकालकर युगे युगे अक्षर लिख दिया है। जबकि मैं कलयुग के अंत में आकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। वह जन्म मरण रहित है। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। यह है रौरव नरक। मनुष्य मात्र सब एक दो को काटते रहते हैं। भारत ही पावन था जिसमें देवी देवता राज्य करते थे। बाप आते ही हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। जरूर जो पहले सतयुग में आए होंगे उनके ही अंतिम जन्म के तन में बाबा आए होंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो पूरा हिसाब हो गया ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। 84 जन्म भी उन्होंने ही लिए थे। इस्लामी बोधी क्रिश्चियंस आदि के 84 जन्म नहीं होंगे। आधे कल्प के बाद आए, 2500 वर्ष के बाद ये सब धर्म आए हैं। जितना बाद में आएंगे उतने जन्म भी कम होंगे। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के ही 84 जन्म हैं। भारत है ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। सब खंडों में सबसे ऊंच खंड है भारत खंड। परंतु अभी कलयुग है।
इसलिए गंदी दुनिया हो गई है। बाबा ने समझाया है, भारत का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है, तो पूरा विनाश कभी किसका नहीं होता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परिवर्तन होता है। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। जो इस नॉलेज को जान स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो ही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। कौन बनते हैं चक्रवर्ती महाराजा महारानी? जानकर बाबा कहते सुदर्शन चक्र फिराते हैं। इस चक्र को जानकर, ये सारे ज्ञान को जानकर बुद्धि में ये सारे ज्ञान का सिमरण करते रहते हैं। बाबा कहते वही चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, तब और कोई धर्म नहीं था। नए भारत में नई राजधानी देवी देवताओं की थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उन पर कोई जीत पा ना सके। श्री लक्ष्मी श्री नारायण सारे विश्व के मालिक थे। उनको विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। वह है परम पिता परमात्मा, गॉड फादर। इस समय देवी देवताओं का नामो निशान नहीं है, क्योंकि सब पतित तमो प्रधान बन गए हैं। देवी देवताओं के तो सिर्फ चित्र रह गए हैं, परंतु वह कौन थे, कैसे वो देवी देवता बने, उनके एक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। इस समय गवर्नमेंट में भी ताकत नहीं रही। किसको भी अपने धर्म का पता ही नहीं। कहते जरूर हैं रिलीजन इज माइट, परंतु आज धर्म में भी कोई शक्ति नहीं है। रिलीजन स्थापन करने वाला तो एक बाप है, उनको ही सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो गॉड फादर भी है और नॉलेज देते हैं, नॉलेज फुल है, इसलिए उनको टीचर भी कहा जाता है। और फिर पतितों को आकर पावन बनाते हैं, इसलिए उनको सतगुरु भी कहा जाता है। उनका कोई फादर, टीचर व गुरु नहीं है। वह है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, क्योंकि नॉलेज फुल है। सारी मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं, इसलिए तुम बच्चों को आकर ये सारी नॉलेज देते हैं। बाकी दुनिया में कोई भी मनुष्य ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज को नहीं जानते। सद्गति दाता भी सबका एक है, उनका कोई गुरु नहीं है। वही बेहद का बाप, बेहद का टीचर और बेहद का सतगुरु है। बाबा समझाते हैं भारत अब कंगाल पतित है। पतित बनाती है माया रावण। अभी भारत आसुरी राजस्थान है, सतयुग में दैवी राजस्थान था। अभी असुर बन गए हैं, इसलिए बाबा कहते अभी भारत जो है आसुरी राजस्थान बन गया है। और सतयुग में यही भारत दैवी राजस्थान था, जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ट कहा जाता है। भारत ही
ऊंचे ते ऊंचा अविनाशी खंड है, अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, इसलिए भारत खंड का कभी विनाश नहीं हो सकता। यह कभी विनाश को पाएगा नहीं। बाकी सब खंड खत्म हो जाएंगे, बाकी सब देश जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, पर भारत अविनाशी खंड है, इसलिए भारत का विनाश नहीं होगा। तो बाप का भी इस ड्रामा में पार्ट है। बाप को भी यहाँ इस दुनिया में आना पड़ता है। बाबा कहते मैं आता हूँ भारत में, इसलिए कहा भारत अविनाशी खंड है, परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बाप इस ड्रामा के चक्कर में आते हैं, इस पतित सृष्टि को पावन बनाकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करवाते हैं। यह विनाश कोई अकल्याणकारी नहीं है, इस विनाश में भी कल्याण समाया हुआ है। विनाश होगा तब ही तो नई दुनिया आएगी ना। बाप कहते हैं मैंने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है विनाश के लिए, इससे ही विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी और बाकी सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। बाबा कहते गीता का रचयिता मैं निराकार परम पिता परमात्मा हूँ। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भगवानुवाच, भगवानुवाच क्या है? श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। और क्या है भगवानुवाच? मैं ही आकर तुमको राजयोग सिखाता हूँ, इसलिए तुम राजयोगी कहलाते हो। खाली कृष्ण को राजयोगी नहीं कहेंगे, तुम सब राजयोगी बनते हो। तुम्हें सारी पुरानी सृष्टि का देह सहित जो कुछ भी तुम्हारे पास है सबका त्याग करना है। पहली लाइन में बाबा ने कहा ना, मीठे बच्चे देह सहित जो भी तुम्हारे पास है सबका त्याग करना है। और क्या करना है? क्या करना है? और क्या करना है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। मैं आया हूँ गाइड बनकर तुम सबको वापस घर ले जाने के लिए। बाप ही दुखों से लिबरेट करते हैं। आधा कल्प है भक्ति अर्थात रावण राज्य, आधा कल्प है ज्ञान अर्थात राम राज्य। ये बातें भी बाप बैठ समझाते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझाते। अभी बाप आत्माओं से बात करते हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हारा यह है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में प्योरिटी थी तो प्रॉस्पेरिटी भी थी, अभी प्योरिटी नहीं तो प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। सब रोगी और दुखी हैं। अभी भारत दुख धाम है और भारत ही सुख धाम था। अब बाबा कहते बच्चे मेरे साथ योग लगाओ। पहले तो तुम्हें ये निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं ना कि परमात्मा। परमात्मा की महिमा तो अलग है। कितनी ऊंचे ते ऊंची महिमा है। क्या महिमा है?
प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का सागर है। और क्या महिमा है? दुख हरता, सुख करता है। और और अभी तो काफी सारी पढ़ी है ना। और याद करो। सागर तो हो गया, उसके और आगे कैलेंडर देखा है ना गुणों वाला, उस वाली बताओ, अपनी मत बताओ। और कोई रह गई? सागर तो सारे हो गए। तो देखो बाप की कितनी महिमा है, कितनी भारी महिमा है। तुम भी सतयुग में थे तो सब पवित्र थे और अब अपवित्र बन गए हो। पहले ब्राह्मण बनते हो, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते हो। यह वर्ण है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। आदिदेव ब्रह्मा को किसने जन्म दिया? बाबा कहते मैंने इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखा, इनको एडॉप्ट किया। यह भागीरथ है। इनके द्वारा मैं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराता हूँ। बाकी कोई युद्ध आदि का मैदान नहीं है। तुम हो अहिंसक। हिंसा डबल होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर एक दो को मारने की हिंसा। बाबा कहते ये काम महाशत्रु है। इनसे तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, जबकि ब्रह्मा की रात शुरू होती है। यह संगम युग ही सबसे कल्याणकारी है। पीछे तो नीचे उतरते जाते हैं। देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र वर्ण में आना ही है। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनते हो। बाकी सारे जन्मों में नीचे आना है, देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। बाबा कहते अब से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनते हो। जो ब्राह्मण धर्म के होंगे वो ही आकर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां बनेंगे। बाबा समझाते हैं भारत जीवन मुक्त था, अभी जीवन बंध में है। बाबा आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बाप से भारत को कल्प कल्प बेहद सुख का वर्षा मिलता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मनुष्य मनुष्य को दे ना सके। पार ले जाने वाला एक ही सतगुरु है। तुम विश्व के रचयिता बाप द्वारा विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कहते मैं तो निष्काम हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको विश्व का मालिक बनाकर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। गाया जाता है दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जेकर सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। अर्थात मैं
तुम्हें विश्व की बादशाही देकर खुद परम धाम में अर्थात वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। फिर आधा कल्प मुझे ना कोई बुलाता है और ना मैं आता हूँ। इसलिए कहा सुख में सिमरन नहीं करते हैं, क्योंकि सुखी हो जाते हैं आधा कल्प के लिए, इसलिए मुझे आधा कल्प कोई याद नहीं करता। फिर द्वापर से जब दुखी होना शुरू होते हैं तब मुझे याद करते हैं, मेरा पाठ फिर शुरू होता है। अब सब भगत एक भगवान को याद करते हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो भगत कैसे ठहरे? यह उल्टा ज्ञान है। बाप तो रचते हैं मुख वंशावली, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, वे जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। बाप सब आत्माओं को कहते हैं, अब तुम मुझ बाप को याद करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, बाप को भूला तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते मामेकम याद करो, बाकी सब है रचना, उनसे वर्षा नहीं मिल सकता। बाप की याद से ही तुम्हें वर्षा मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं तो बाबा क्या कहते हैं, जो निधन के हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहते हैं ना कोई लड़ता है तो कहते हैं ना को हमारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? तो बाबा कहते हैं अभी तुम धनी बाप के बने हो तो तुम्हें कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमारा धनी धोनी है इसलिए बाबा कहते कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बाबा गाइड बनकर सबको लेने आए हैं, इसलिए बाबा गाइड बनकर आए हैं सबको ले जाने के लिए। इसलिए कैसे तैयार हो? तैयार कैसे होना है? बाबा क्या कहते हैं? कौन सा श्रृंगार? देहे सहित सबको भूल एक बाप को याद करना है। जो आज बाबा ने पहली लाइन में कहा, देहे सहित सबका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो। इसलिए बाबा कहते बाबा गाइड बनकर लेने आया है। लेकर तो तभी जाएंगे ना जब सब चीज़ों को छोड़ोगे, त्याग करोगे। अगर किसी में भी बुद्धि अटकी रहेगी तो वापस कैसे जाएंगे? इसलिए देहे सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। आज का वरदान है, मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। क्या वरदान है? मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले
निश्चय बुद्धि भव। निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? जो हर कदम में बाबा की मदद का अनुभव करें, और वो उन्हें ही होगा जो मेरा बाबा कहेंगे। किसका बाबा? मेरा बाबा। तो मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, दिल में संकल्प कर लेते हैं बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूँ, तो ऐसे बच्चों को बाबा की मदद स्वतः मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से परे करा देता है और वह सदा उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकती। सदा बाबा की लाइट और माइट के अंदर रहोगे तो माया आपके आगे कभी भी ठहर नहीं सकती। माया ना ठहरे तो क्या करना है? उसके लिए बाबा की लाइट और माइट के अंदर रहना है। ओम शांति।